वाटतं. Alright, so we completed chapter number 17 yesterday, and we saw the Swara timetable, the biological rhythms, timing of the Swara, तिथी and all of that we saw. आणि मग शेवटी आपण हे पण बघितलं की स्वर एखादा बंध असेल तर कसा उघडायचा ह्याचे वेगवेगळ्या मेथड्स आपण बघितले. अँड नाव वी मूव्ह ऑन टू द 18th चॅप्टर. त्याचं नाव आहे पर्सनल ऑब्झर्वेशन ऑफ स्वरा ऍक्टिव्हिटी. म्हणजे स्वतःचा स्वराचा अभ्यास, कारण प्रत्येकाचा स्वर वेगळा वेगळा ना, मग त्याच्या स्वराचा अभ्यास आपण बघणार. As part of their training, some sannyasis in Bihar School of Yoga, Munger, practiced Swara Sadhana for a period of 6 months. Each sadhaka closely observed the Swara cycles in relation to the effects on the mind, body and the circumstance. तो मुंगेर में 6 महीने तक, मराठीच होत ना सगळे, 6 महिन्यापर्यंत संन्यासी होते. त्या लोकांनी अभ्यास केला आणि प्रत्येकाने आपापलं स्वराचा जो सायकल आहे त्याचा परिणाम मन, शरीर आणि परिस्थिती, माइंड, बॉडी अँड सर्कमस्टन्स, मन, शरीर आणि परिस्थितीवर स्वराचा काय परिणाम होतो हे बघितलं. One disciple practiced this sadhana in greater detail, noting the swara on a half hour to 1 hour basis. त्यातला एक होता ना, तो अर्ध्या 1 तासानी स्वर स्वतःच बघत होता, जास्त डिटेल मध्ये बघितलं. The result of these observations corresponded to the Swara Yoga teaching and further conclusions were also derived. तर स्वर योगामध्ये आपल्याला जे वेळ दिलेली आहे ना, किंवा जे तिथी आणि काल वगैरे दिलेला आहे ना, सो त्याला मॅच झालं आणि त्याच्या व्यतिरिक्त काही काही गोष्टी ऑब्झर्व केल्या गेल्या. ऑफकोर्स सर्टन फॅक्टर्स लाईक लाईफस्टाईल, डायट अँड क्लायमेट हॅव टू बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन. आणि पण आपण जर ते करणार असू तर आपला आहार, विहार, ऋतू या सगळ्या गोष्टीला आपल्याला कुठेतरी जागा द्यायला लागेल. म्हणजे ह्या गोष्टीचं कन्सिडरेशन करायला लागेल. रायझिंग ॲट 3:30 to 4 AM, 3:30-4 ला उठणे. स्लीपिंग ॲट 9:30 to 10 PM, 9:30-10 पर्यंत झोपणे. व्हेजिटेरियन डाएट, फास्टिंग, उपवास, मेन्स्ट्रुअल सायकल, मासिक पाळी, आणि प्रॅक्टिस ऑफ आसन, प्राणायाम, जप अँड मेडिटेशन. आणि जप, प्राणायाम, मेडिटेशन, आसन ह्या सगळ्याचा अभ्यास, थोडक्यात योग अभ्यास. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला जेवढे दिवस, समजा 7 दिवसाचा आपण नवस घेतला म्हणा, किंवा निर्णय घेतला की बाबा 7 दिवस आपण ऑब्झर्व करणार आहे, तर 7 दिवस आपल्याला ह्या गोष्टी करायला लागतील. 3:30-4 ला उठणे, व्हेजिटेरियन डाएट घेणे, उपवास करणे, किंवा योग अभ्यास, मेडिटेशन, जप हे व्यवस्थित करणे. बरं, ह्या व्यक्तींनी ते सगळं, ह्या संन्यासींनी ते सगळं केलं आणि त्यांनी काय काय कन्क्लुजन्स त्याचे निघाले ते इकडे दिलेले आहेत. द सायकल्स ऑफ इडा, पिंगला स्टार्ट ॲज कॅल्क्युलेटेड इन द शिवस्वरोदय. शिवस्वरोदय मध्ये अगदी सांगितल्याप्रमाणे त्या दिवशी ती नाडी सुरू होते. राईट. आज माझं 3:30 पावणे 4 ला साधारण उठली असेल मी, तर चंद्र नाडी सुरू होती. आणि मग नंतर परत एकदा झोप लागली मला 6 वाजता, आणि मग 7:15 ला पुन्हा उठले तर चंद्र नाडीच सुरू होती. आता आजची तिथी हे बघायचं माझं राहून गेलं, की आज बघीन मी आता की आजची तिथी कुठली होती आणि चंद्रच असायला हवी होती का. आज चंद्र नाडीच होती. आज चंद्र नाडीच होती. सो एक गोष्ट नक्की आहे की कधीही जाग आली की पहिले नाडीकडे लक्ष जातं की कुठली नाडी चालू आहे. हे पहिली गोष्ट झालेली आहे. दुसरं, काल आपण लेंथ ऑफ द ब्रेथ बद्दल बोललो, श्वासाची लांबी, आणि काल मी असं करून बघितलं पण माझं लक्षात आलं की ते मी प्रयत्नपूर्वक घेतलेला प्रश्वास होता. बट सहज प्रश्वास जो आहे ना, तो 2 बोटाच्या आतच राहतो, म्हणजे 1 बोटाच्या पुढे पण नाही येत. बघ इथे आहे 4 बोट पण नाही, 3 बोट, 3-3.5 बोटावर आहे सध्या आत्ता, कारण मी बोलते ना, आय एम टॉकिंग, राईट. सो एक्सपिरेशन इज मोर. ममता
कल उन्होंने बताया कि हमने 1 उंगली 2 उंगली तक हमने सांसों को लाना है। हमारी 7 से, वो पूरा टाइम टेबल है, आप थोड़ा पेजेस पढ़ लेना, लेकिन यस, हमारे 7 से आगे रहता है। तो वो लेंथ जो है, वो हमको बढ़ाना है। 1 उंगली इसको कम करना है लेंथ को। यानी एक हम्म, उंगली पे ही हमारा सांस पूरा, फुल एक्सहेलेशन शुड हम्म, बी फिनिश्ड विद इन 1 फिंगर। इट शुड नॉट कम अप टू हियर ऑल्सो, ऐसा। तो ये बात उन्होंने समझाई थी। और अगर आप, इफ यू आर फुल्ली फोकस्ड ऑन लिसनिंग टू दिस, इफ योर माइंड इज इन द प्रेजेंट, इफ यू आर अब भी, इफ यू आर ऑब्जर्विंग अभी नेक्स्ट 1 घंटे में, या इफ यू आर नॉट टू मच थिंकिंग प्रोसेस, जस्ट लिसनिंग, तो आप देखोगे कि इधर भी सांसें महसूस नहीं होती, एकदम हम्म। सूक्ष्म श्वास हो जाता है। तो श्वासों को सूक्ष्म बनाना है, ये कल का मुद्दा था। ऑलराइट। इवन हमको शांभवी महामुद्रा में फ्लटरिंग मैंने सिखाते थे, कल मैंने वही बताया। वही होते हाँ, हैं। कि कल ही बताया मैंने इन लोगों को कि यहाँ पे अगर फेदर रखा जाए तो वो हिलना नहीं चाहिए। और यस। अगर श्वास प्रश्वास आप भस्त्रिका कर रहे हो, शांभवी महामुद्रा जो ममता बोल रही है उसमें सूक्ष्म भस्त्रिका करते हैं ना, सूक्ष्म भस्त्रिका में भी वो हिलना नहीं चाहिए, इतना सूक्ष्म होना चाहिए भस्त्रिका, कि यहाँ पे अगर कोई फेदर रख दो तो वो हिलनी नहीं चाहिए। सो ये सूक्ष्म श्वासों का अभ्यास बनता है। तो कंक्लूजन्स क्या क्या मिला कि ईड़ा पिंगला का शुरू होना जो शिव स्वरोदय में दिया है हूबहू वैसे होता है। 60 मिनट्स इज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ अ साइकिल। कम से कम 60 मिनट यानी 1 घंटा तक एक नाड़ी चलती है, कम से कम। कभी कभी सवा घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा 7 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, ऐसा चल सकती है, लेकिन कम से कम 1 घंटे तक एक नाड़ी चलती है। द पीरियड्स बिफोर dawn एंड इन द आफ्टरनून often extend to 3 hours। और जब सूर्योदय से पहले का जो समय होता है, ब्राह्म मुहूर्त के आसपास का जो समय होता है, 3 घंटे सेम नाड़ी चलती है। वैसे ही दोपहर के बाद 3-3 घंटे सेम नाड़ी चलती है। Comparison of a few people's swara rhythms showed that at sunrise the swara usually coincided, but as the day progressed, the active periods of each nadi began to vary। जैसे अभी मैंने कहा कि मैं आज सुबह उठी तो मेरा चंद्र शुरू था, तो स्वाति ने कहा हाँ आज चंद्र शुरू था। तो अगर स्वाति का मेरा चंद्र अगर है, शायद आप सब लोग ने अगर किसी ने ऑब्जर्व किया रहता, तो मे बी 80-90% हम सबका चंद्र शुरू होता सुबह 4 बजे 5 बजे, राइट। चंद्रच होती मेरा चंद्र ही था, मेरा चंद्र चंद्र ही था। चंद्रच होती वंडरफुल, हाँ। वंडरफुल। तो चंद्र ही था, पर देखो उसके बाद अपन उठने के बाद हर एक की दिनचर्या अलग रही होगी। तो हमारी दिनचर्या के हिसाब से चंद्र सूर्य ये जो है ना, इसका साइकिल चेंज हो सकता है। हाँ, डिपेंडिंग ऑन अवर, अभी कौन सा चालू है, ऑलमोस्ट आपका ही दोनों चालू, चंद्रच आहे मॅम। ऑलमोस्ट दोन्ही चालू आहे, ऑलमोस्ट। चंद्र आहे. माझ्या पण दोन्ही चंद्र चालू आहे, आहेत, हाँ, माझा माझे पण चंद्र आहे। दोन्ही चालू आहे. या मैडम तो दोनों चालू है, लेफ्ट ज्यादा राइट कम। हाँ, लेफ्ट ज्यादा राइट कम, थोड़ा सा कम, ऐसा बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। या 60-40। हाँ, तो ऑलमोस्ट हम सबकी दिनचर्या एक जैसी रही होगी। ये तो दिनचर्या कैसी है उसके हिसाब से, एक्टिविटी मेंटल और फिजिकल हमने कौन सी की, उसके हिसाब से हमारी नाड़ी चेंज हो सकती है। पॉसिबली दिस इज ड्यू टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क इन्वॉल्वमेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, डिफरेंट मेटाबॉलिज्म एंड बायोरिथमिक साइकिल। हम सबकी चयापचय क्रिया अलग है, हम सब अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और हम सबके शरीर की जो घड़ी होती है जिसको बायोरिथमिक साइकिल कहते हैं, वो भी सबका अलग होता है। बाय इवनिंग हाउएवर द साइकिल्स यूजुअली बिगिन टू सिंक्रोनाइज अगेन। लेकिन शाम होते होते फिर से हमारी साइकिल मैच हो जाएगी। तो दिन में बदलाव आएगा, लेकिन सुबह के वक्त सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद हम लोग का सेम हो जाएगा, मतलब उस समय पे सेम हो जाएगा। और कौन सी बातें ऑब्जर्व किया, ये मैं मुद्दे पढ़ रही हूँ, वो सन्यासी ने जिसने 3 महीने तक रोज ये अभ्यास किया और आधे आधे घंटे पे ऑब्जर्वेशन किया, और उसने जो निकाला है कंक्लूजन, वो कंक्लूजन के बारे में पढ़ रही हूँ, शायद अपना भी वही अनुभव हो। It was generally found that
पिंगला फ्लोज फ्रॉम 10 to 10:30 AM. 10 साढ़े 10 बजे हमारा सूर्य शुरू हो जाता है. In the ashram, this is the specified time for taking lunch because the digestive power reaches a peak. आश्रम में 10:30 ये लंच का टाइम होता है, तो उसी समय पे उनका सूर्य शुरू हो जाता था. At 12 o'clock midday, the flow of सुषुम्ना is generally more common. दोपहर को 12 बजे सुषुम्ना चलती है, 12:30 बजे ईड़ा स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद में देर इज अ नोटिसेबल लल ऑफ एनर्जी एक्सटर्नली और इंटरनली. 12:30 के बाद थोड़ी सी ऊर्जा अंदर भी कम हो जाती है, यानी धारणा ध्यान नहीं हो पाता. बाहर की भी ऊर्जा कम हो जाती है, यानी बाहर के कार्य भी करने में सुस्ती आती है. तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया. Next point, when one swara predominates far more than 3 consecutive days, some type of mental, physical or emotional crisis arises. अगर ऐसा हुआ कि 3 दिन तक लगातार अगर चंद्र ही चला, या 3 दिन तक लगातार सिर्फ सूर्य चला, तो शारीरिक, मानसिक या तो भावनिक कोई ना कोई इमरजेंसी आ सकती है. तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि 3 दिन तक एक ही स्वर चलना अच्छी बात नहीं है. इसलिए देखो, वर्कशॉप में भी, हमारे फर्स्ट लेवल के क्लास में भी, जब कोई कहता था कि सर 2 दिन से मेरा सूर्य ही चालू है, तो सर कहते थे अभी आज 2 वड़ा पाव खा लो, यानी ना वो सूर्य का शमन कर लो ताकि चंद्र चालू हो जाए. तो फिर वो उसका अग्नि का शमन करना जरूरी होता है. कंटिन्यूअल फ्लो नहीं, a constant flow of Ida for more than 3 days coincides with some respiratory problems such as blocked nose, cold or constipation. अगर 3 दिन तक ईड़ा चालू रही ना, तो फिर सर्दी, खांसी या तो कॉन्स्टिपेशन होने वाला है, ये उसका मतलब निकला. कंटिन्यूअल फ्लो ऑफ पिंगला, और उसी तरह 3 दिन तक अगर पिंगला चली तो बुखार आ सकता है, या तो कोई भी स्किन पे रॅश या बॉइल्स, आपण उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला काय म्हणतो, घामोळ्या होतात ना, घामोळ्या, या तो ऐसा कुछ हो सकता है. The onset of menstruation is characterized by the constant flow of one nadi, usually सुषुम्ना, sometimes ईड़ा, rarely पिंगला. अच्छा, जब मासिक पाली आती है तो एक ही नाड़ी चलती है, ज्यादातर सुषुम्ना चलती है, कभी कभी ईड़ा चलती है, बट बहुत रेयरली पिंगला चलती है. तो अब जिसको अभी पीरियड्स है, उन लोगों ने या उनके घर में कोई है जिनको पीरियड्स है, तो ये ऑब्जर्व करना होगा. On the second day, Ida flows to a greater extent, and by the third day, the swara alterations become more balanced. तो पहले दिन पे सुषुम्ना चलती है या ज्यादा से ज्यादा ईड़ा चलेगी, पर पिंगला नहीं चलती. दूसरे दिन पे ज्यादातर ईड़ा चलती है, तीसरे दिन पे फिर ईड़ा पिंगला का बैलेंस एस्टेब्लिश हो जाता है. ये मैं मासिक पाली के पहले 3 दिन की बात कर रही हूँ. Bowel movements are facilitated by the flow of pingla, and the movement occurs more often during the onset of the pingla. और जो टॉयलेट को हम जाते हैं, मल विसर्जन जो होता है हमारा, तभी पिंगला की जस्ट शुरुआत जब होती है, तभी मल विसर्जन अच्छा होता है. when the pingla just starts, and the movement more often during the onset of the pingla, यानी पिंगला जस्ट स्टार्ट हो गया और अगर आप टॉयलेट जाते हो तो आपका पेट अच्छा साफ होगा. When ida is flowing, the motion is less free, sometimes even causing constipation. और ईड़ा अगर ज्यादा रहा तो पेट ठीक से साफ नहीं होता, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है. तो ये हो गई मासिक पाड़ी की बात हो गई, पेट साफ होने की बात हो गई. वेदर टेंड्स टू इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ द नाड़ी. अब जो बाहर का मौसम है, इसका भी नाड़ियों पे परिणाम होता है. ड्यूरिंग हेवी रेन्स एंड कोल्ड विंड्स, ईड़ा बिगिंस टू फ्लो. During hot winds, pingla can start to flow constantly. Balanced weather pattern coincide with balanced swara cycle. ये देखा गया है, बाहर अगर बारिश या ठंड है तो हमारा चंद्र चलेगा, और बाहर अगर धूप और हवा है तो हमारा सूर्य चलेगा, और अगर ऋतु अच्छी है तो हमारी नाड़ियां बैलेंस रहेगी. अच्छा, eating a lot of chilies, black pepper, ginger and other hot spices results in the flow of pingla. अगर आप तीखा खाते हो, मिरी पाउडर है, अदरक है और इस तरह के गरम मसाले हैं,
अगर ये हम खाते हैं तो पिंगला स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आप देखो, आप हम ठंडी में बारिश के सीजन में हम तिखट चमचमीत म्हणतो ना, आता पाऊस सुरू झालाय, भजी व्हायला सुरुवात झालीच असेल राईट. तो ये टू counteract the weather and its effect on the body. Banana taken on an empty stomach, milk, curd or cold drinks, especially ice, activate the left nostril. खाली पेट अगर आप केला खाते हो तो चंद्र शुरू हो जाती है. दूध, दही और कुछ भी ठंडा पीते हो तो उससे भी चंद्र शुरू हो जाती है. If the nose is slightly blocked, drinking sweet black coffee can open the nasal passage. ओके, प्रज्ञा तुला उपाय इकडे दिलेला आहे. हा, जर नाक चोंदलेलं असेल तर गोड ब्लॅक कॉफी पियायची की त्याच्याने ते ओपन होतं. Splashing the face or anus with hot or extremely cold water can change the flow in the nostril. गुदद्वार आहे ना, गुदद्वारावर जेटपिननी तुम्ही थंड पाण्याचा मारा द्या किंवा गरम पाण्याचा मारा दिल्याने नाड्या बदलतात. थंड गरम च्या पाण्याचा परिणाम चेहऱ्यावर आणि गुदद्वारावर पाणी मारल्याने फरक पडतो, नाड्या बदलतात. Intense and continual kirtan or japa induces sushumna or ida to flow for an extensive period. अगर जप आजप करते रहो, कीर्तन करते रहो, मन ही मन नाम स्मरण अगर आपका चलता है तो सुषुम्ना ज्यादा बहेगी और या तो ईड़ा बहेगी. पिंगला नहीं बहती है, ईड़ा या सुषुम्ना चलती है. The practice of बस्ती automatically activates सुषुम्ना. इसलिए बस्ती का बहुत महत्व है आयुर्वेदा में भी, योग में भी, शुद्धि क्रिया में भी. बस्ती इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बस्ती से सुषुम्ना एक्टिवेट होती है. Different types of work can alter the flow of the swara. The amount of mental involvement also coincides with the preponderant nadi. If physical work is being done, pingala is flowing. There is complete involvement with the work and actions. If ida happens to flow, the mind starts to wander and one thinks of something else. When sushumna flows, there is an awareness of both the physical action and the thought processes. देखो, अब क्रिया है या कर्म जो हम करते हैं, जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो पिंगला अगर चालू है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो और पिंगला चल रही है तो आप बहुत अच्छी तरह से काम कर पाओगे. अगर मेंटल एक्टिविटी चालू है और चंद्र चालू है तो आप बहुत अच्छा मेंटल एक्टिविटी कर पाओगे. और जब सुषुम्ना बहती है तब मन और शरीर दोनों की क्रियाओं पे हमारी सजगता रहती है. ठीक है. द फ्लो ऑफ द, अगर फास्ट हो रहा है तो मुझे रोकना है तो बोलना, रुकने को. द फ्लो ऑफ द पर्टिकुलर नाडी अफेक्ट्स द फिजिकल कैपेसिटीज टू परफॉर्म अ टास्क. इट इज मोर डिफिकल्ट टू अप्लाई फुल फिजिकल कैपेसिटी व्हेन ईडा इज एक्टिव. अगर ईडा आज चल रही है, आज सुबह से मैं देख रही हूँ, मुझे इतनी सुस्ती थी आज की ममता इज आल्सो एग्रीइंग. यस यस शांति, बहुत आज सुस्त महसूस हो रहा था. उठती थी, कुछ एक दो कर लेती थी काम, फिर बैठ जाती थी, फिर शांति से, ऐसा सब चल रहा था मेरा. फिर अराउंड 11:05 मेरी पिंगला शुरू हो गई और घंटा भर पिंगला चली. 1 घंटे में खाना पकाना, घर काम सब खत्म कर लिया मैंने और सब अच्छे से हो भी गया बिना कंटाला किए या बिना सुस्ती महसूस किए, हो भी गया. और देन यू आर डन फॉर द डे, सॉर्ट ऑफ, एटलीस्ट सुबह का काम तो हो गया ऐसे. तो ईड़ा जब चलती है तब शारीरिक काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है. Yeah, instructing and inspiring people during the flow of pingla coincides with attentiveness and enthusiasm for the listeners. अगर आप सिखा रहे हो या पढ़ रहे हैं जैसे हम अभी कर रहे हैं, या क्लास में कुछ जैसे वर्ग लेते हैं ना टीचर्स, तो जो वैसा जो इंस्ट्रक्टिंग और इंस्पायरिंग का काम है, और अगर पिंगला चालू है तो सामने वाला बहुत ध्यान देता है और उत्साह भी, सुनने वाले में ध्यान और उत्साह अच्छा रहता है. Instructions come across with more dynamism and influence when pingla flows rather than ida. और जो सिखाना जो है ये ज्यादा अच्छा होता है अगर पिंगला चल रही है तो. If sushumna flows, it is much more difficult to captivate people.
जब सुषुम्ना चले ना, तब वो कछुआ अपने हाथ पैर सर अंदर कैसे ले लेता है, वैसा हमने अपने आप को विड्रॉ कर लेना है। जब जब हमारी सुषुम्ना चलती है, विड्रॉल में चले जाओ। और अगर विड्रॉल में नहीं जा सकते, ध्यान देने की जरूरत है, तो लेफ्ट को बंद कर लो, राइट को चालू कर दो। then you will be able to pay more attention. Okay, but sushumna is neutral ground. तो न्यूट्रल में जब होते हैं तब गाड़ी नहीं चलती। तब जानते हैं ना, न्यूट्रल गियर है अगर तो गाड़ी नहीं चलती, नो गियर है न्यूट्रल। अगर गाड़ी को आगे सरकाना है या पीछे लेना है तो हमें गियर चेंज करना होगा, न्यूट्रल से निकलना होगा, राइट। तो ये बात यहाँ पे कही है कि if Sushumna flows, it is much more difficult to captivate people. Different months are characterized by different swara patterns. During the monthly cycle, one swara usually predominates, and particular predicaments coincide with the excessive flow of one swara. In a Tamil text called the Swara Chintamani, नाम है, एक तमिल ग्रंथ है जिसका नाम है स्वर चिंतामणि. It is said that Pingla should flow predominantly during the months corresponding to the zodiac signs of Aries, Leo, Gemini and Libra, Sagittarius and Aquarius. ओके, ये समझाती हूँ मैं, बट अंजलि थैंक यू फॉर द चार्ट. और अगर हो सके तो हर महीने का आप अगर डाल सकती हो तो जरूर से शेअर कर देना, बहुत अच्छी तरह से, बहुत इजी हो जाएगा. हाँ हा ना, सगळ्यांना घास भरवायचा म्हणजे जरा बरं वाटतं. मला एकदम पहाटे पहाटे आठवण आली, 4 वाजता उठली ना तेव्हा आठवलं की अरे आपण चार्ट टाकलाच नाही. हा म्हणून लगेच मग फटाफट सगळं टाईप केलं ते टाकलं. हे काम तुला पडलं आता. ऑल राइट, सो महीने का हम सब अभी साइकिल जानते हैं कि महीने के कौन से दिनों पे कौन सा स्वर चालू होना चाहिए, ये हम सबको पता है और उस हिसाब से स्वर हम चलाना चाहिए. तमिल की ये जो किताब है स्वर चिंतामणि, इसमें ऐसा कहा गया है कि जो अभी ये मराठी में आप बोलो, एरीज यानी मेष मेष, जेमिनी मिथुन, मिथुन, लिओ सिंह, सिंह, लिब्रा तुला तुला, सॅजिटेरियस धनु, धनु आणि एक्वेरियस कुंभ. कुंभ. हाँ, ये लोगों की पिंगला ज्यादा चलनी चाहिए. अगर आपका ये चंद्र राशि है, अगर आपकी ये, तो फिर चंद्र राशि, हाँ सूर्य राशि नहीं, अगर ये चंद्र राशि है हमारी तो हमारी पिंगला ज्यादा चलनी चाहिए. एंड ईडा शुड प्रीडोमिनेट इन द मंथ्स ऑफ, नहीं महीने, इन महीनों में. क्या मतलब हुआ, म्हणजे काय ग? या महिन्यात चालते असं म्हटलंय का? नाही, ह्या महिन्यांमध्ये चालायला पाहिजे असं म्हटलंय. पण मेष महिना कसा होणार? मेष महिना म्हणजे तो त्यांनी हे धरलंय का? आपण मराठी याच्याप्रमाणे जर घेतलं ना तर वेगवेगळं आहे. इंग्लिश प्रमाणे जर घेतलं तर जानेवारी ते फेब्रुवारीचे काही दिवस मेष असते. नाही, मग हे मराठी कॅलेंडर प्रमाणे आहे. चंद्र राशी प्रमाणे आहे ना, मग ते दर महिन्याला वेगळं आहे. पण हा बरोबर आहे, दर महिन्याला वेगळं येणार. पण आता ईडा शुड डॉमिनेट इन द मंथ्स ऑफ स्पाइसिस, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न. और पिंगला शुड फ्लो ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months एंड ईडा ड्यूरिंग द लास्ट 6 months. पहले 6 महीने पिंगला चलनी चाहिए, आखिर के 6 महीने ईडा चलनी चाहिए. किन लोगों की? स्पाइसेस यानी मीन, टॉरस यानी वृषभ, कैंसर यानी कर्क, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक आणि कैप्रिकॉर्न मकर. तो इन लोग का जो है ना, ये पहले 6 महीने पिंगला चलनी चाहिए और 6 महीने उसके बाद के 6 महीने ईड़ा चलनी चाहिए. और जो पहले वाले राशियां मैंने बताई उसका उल्टा होना चाहिए. सूर्योदयाला हाँ, असं त्यांचं म्हणणं आहे. असं सूर्योदयाला असावं असं गृहीत धरते. When the swara flows in this manner, there are great comforts. महिन्याच्या हिशोबाने, राशीच्या हिशोबाने त्या दिवशी जो स्वर चालायला पाहिजे थोडक्यात
तो स्वर जर चालला तर दिवस चांगला जातो. म्हणजे इट इज ग्रेट कम्फर्ट इन टू इन्व्हर्टेड, हे असं त्या ग्रंथामध्ये लिहिलेलं आहे. वेन द स्वरा फ्लोज इन दिस मॅनर देर आर ग्रेट कम्फर्ट, असं त्या तामिळ ग्रंथामध्ये लिहिलेलं आहे. बघू, खूप क्लॅरिटी नाहीये पण म्हणजे काल आपण जे म्हंटल होतं की या महिन्या म्हणजे या दिवशी ते होणार, तर हो, त्या दिवसाला आता आपण जोड आपल्या राशीची पण घ्यायची. राशीची पण जोड घ्यायची. आणि प्रीडॉमिनंटली म्हणजे सुरुवात त्याच्याने होऊ दे, पण दिवसा तुमची पिंगळा जास्त किंवा इडा जास्त, तुमची रास कुठली आहे त्या हिशोबाने ते ऍड ऑन होणार. Okay. Next, it should be kept in mind that the months of the Hindu zodiac divisions are based on the lunar calendar, and therefore the zodiac signs occur at slightly different times than the solar calendar of 364 1/4 days. तर इंग्लिश कॅलेंडर प्रमाणे आपण सूर्य राशी बघतो ना, तर सूर्य राशीचे महिने वेगळे असतात. चंद्र रास पण, आता मी मीन राशी, चंद्र रास, माझी चंद्र रास मीन आहे, पण माझी सूर्य रास जेमिनी आहे, मिथुन, तर ते वेगळं पडतं. तर आपण स्वरमध्ये, स्वरयोगामध्ये हिंदू रास, चंद्र रास फॉलो करायची आहे. ओके, नॉट द इंग्लिश calendar. We will go by the Hindu calendar. Nevertheless, it was found on this basis that there is a natural tendency for one swara to predominate during the months of different zodiac. So त्या राशीचा महिना असेल ना, तेव्हा तेव्हा तो स्वर जास्त चालेल, जो त्या राशीचा स्वर असेल तो. When it flows against the proper rhythms, there are external difficulty. आणि तुमचा स्वर जो चालू असायला पाहिजे, तुमच्या राशीप्रमाणे जो स्वर तुमचा चालू असायला पाहिजे, त्याच्याऐवजी त्याचा विरुद्ध स्वर चालू राहिला तर कठिनाइयां आती है, डिफिकल्टीज आती है, ऐसा ऑब्जर्वेशन किया है. एक्सटर्नल डिफिकल्टीज. बट व्हेन द करेक्ट स्वरा प्रीडोमिनेट्स, circumstances are both smooth and pleasant. अगर स्वर आपका मैच होता है तो परिस्थिति भी एकदम सहज और आराम से और अच्छी तरह से निभा जाती है. Clear? Charts of the swara cycle were also compared to the individual biorhythm charts. It was found that there were days when the energy level was exactly between the peak and low phases. Such days were called as caution days for physical, emotional and intellectual activity. That is, such activity does not usually prosper on those days. तर आता जो ऑब्जर्व किया खुद का चार्ट और चार्ट बनाया, खुद के ऑब्जर्वेशन का जो भी चार्ट बनाया, वो चार्ट और हमारे बॉडी का रिदम मैच होगा ही, ऐसा नहीं है. हाँ, क्योंकि देखो, अगर तुम समझो शिफ्ट ड्यूटी कर रहे हो तो तुम्हारा बॉडी का रिदम मैच हो ही नहीं सकता है चार्ट के साथ. जो होना चाहिए वो रिदम मैच नहीं होगा. ऐसा जब होता है ना, तो जो दिन पे मैच, अभी वो शिफ्ट ड्यूटी का तो छोड़ दो, चलो एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, लेकिन समझो अगर तुम्हें मासिक पाली है या ऋतु बदल गई है, और जो तुम्हारा बॉडी का आज रिदम है और तुम्हारे चार्ट के हिसाब से जो तुम्हारा रिदम होना चाहिए, अगर ये मैच नहीं हो रहा है, तो उस दिन, वो वाला दिन सावधानी से चलाइए. हाँ, वो वाला दिन बिल्कुल सावधानी से रहिए. उसको कॉशन डेज कहा गया है. जो होना चाहिए वो अगर नहीं हो रहा है तो सावधान. ठीक है. फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, तीनों कामों के लिए, दैट इज सच एक्टिविटी. तो अगर वो तुम करोगे तो फिर उतना जितना फायदा होना चाहिए उतना फायदा नहीं होगा, या काम जितना अच्छी तरह होना चाहिए उतना अच्छा नहीं होगा. ठीक है. ड्यूरिंग फिजिकल, अब मुझे याद आ रहा है, पता है, अभी ऑलमोस्ट 3 कोविड के बाद से, मतलब 3-1 साल से तो मैंने बिल्कुल छोड़ ही दिया है, करती नहीं है कुछ. लेकिन पहले मैं कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूट्स में ऐसे मुझे कोई सब्जेक्ट पे अलग ही सब्जेक्ट दे देते थे, बोलते ये सब्जेक्ट पे आप बात करोगे क्या, और फिर उसके मुझे मुद्दे निकालने होते थे. तो मैं मेरा अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ
कि जब भी स्पिरिचुअल सब्जेक्ट पे बात करनी होती है तभी किताबी बातें काम में बहुत नहीं आती। मतलब किताबी बातें मुद्दे, मतलब वो डिस्क्राइब करने के लिए तुम यूज कर सकते हो, लेकिन लेसन प्लान जैसे क्लास में, समझो योगा का क्लास ले रहे हैं हम लोग, सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट योग सिद्धांत का सब्जेक्ट है या शरीर शास्त्र का है, तो वो सब्जेक्ट सिखाते वक्त हम किताब लेंगे, किताब से पॉइंटर्स निकालेंगे, लेसन प्लान बनाएंगे, सिखा देंगे। फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कुछ भी सिखाना है तो सिखा सकते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल क्लास में हर उम्र के लोग होते हैं, टारगेट ग्रुप हर बार अलग होता है, लेकिन टॉपिक वही होता है। तो बहुत सीनियर स्टाफ के लिए भी, फॉर एग्जांपल मनी मैग्नेटिज्म का टॉक देने को लिए मुझे बुलाया गया, बच्चों के लिए भी वो टॉक देने के लिए मुझे बुलाया गया। अब टॉपिक वही है, लेकिन मैं वही पॉइंट्स नहीं यूज कर सकती। और जब मुझे इसका प्लान बनाना होता तो मैंने देखा कि अगर मैं कुछ ना सोचूं, उस प्लान के बारे में बिल्कुल कुछ ना सोचूं, तो बराबर वो क्लास के 2-4 दिन पहले मुझे रात को 2, ढाई, 3 बजे मैं जाग जाती थी, और मेरी बेड के तकिए के पास हमेशा पेपर पेन रहता है, उस पे नोट्स लिख देती थी और सो जाती थी। फिर सुबह उठ के देखती थी क्या लिखा मैंने। इतना नींद में मैं लिखती थी कि मुझे याद नहीं था रहा था कि मैंने पूरा पीडीएफ बनाया है, नॉट पीडीएफ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी बनाया है मैंने नींद में, यू नो और आई वाज, यस मैम, आप आई रिमेम्बर, यू आपने रिमेम्बर, नर्सिंग कॉलेज के लिए आपको कुछ नहीं, तो बोलने एमईटी के लिए। एमईटी में गई थी, नर्सिंग कॉलेज में भी गई थी, लेकिन एमईटी में गई थी। तो मैं, तभी भी आपने ऐसे ही किया था, आपने शेयर हाँ, किया मेरे यस लिए। यस यस, कहने की बात ये है कि अगर समय सही है, अगर स्वर करेक्ट है, तभी ये नॉलेज नहीं था, अभी दिस इज मेकिंग सेंस टू मी। दैट मीन्स आई वेट फॉर द राइट स्वर, फॉर द इंस्पिरेशन टू फ्लो। अगर स्वर सही है, समय सही है, तो सही बातें होगी, खुद ब खुद होगी, बिना सोचे, बिना प्रयत्न किए, बिना नहीं तो यू स्ट्रगल टू मेक अ लेसन प्लान। देयर इज नो नीड टू स्ट्रगल, इट विल कम, इट कम्स ऑन इट्स ओन। या मुझे याद है, इवन पुणे की एक योगा इंस्टीट्यूट है, उनके लिए एक टॉक देना था, और उन्होंने अष्टांग और अद्वैत, शायद ऐसा कुछ टॉपिक मुझे दे दिया था, where I had to relate सगुण with निर्गुण, and it went so beautifully well। वो भी नींद में ही, या सुबह 3-4 बजे जाग आती है और वो आइडिया ऑलरेडी बहुत क्लियर होता है कि हाँ, ओके, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। उसके लिए विचार शक्ति खर्च करने की जरूरत नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि देयर इज नो नीड टू यूज योर थिंकिंग प्रोसेस फॉर इट। Okay, so what they are saying over here, it is making a lot of sense to me. During a physical caution day, if pingala happens to become excessive, fever can result। अगर अगर आज तुमने अगर आज तुमने शारीरिक श्रम नहीं लेना है, आज के दिनचर्या के हिसाब से, आज के चार्ट के हिसाब से, आज के समय और स्वर के हिसाब से, अगर तुमने शारीरिक श्रम नहीं लेना है और फिर भी तुम अगर लेते हो, अगर पिंगला बढ़ जाती है तो बुखार आ सकता है। ओके, दिस ऑल्सो मेक्स सेंस। It makes sense. म्हणजे साइंटिफिकली ऑल्सो इट मेक्स सेंस। इट मेक्स सेंस, यस। ओवर स्ट्रेस हो गया ना बॉडी को, मसल्स हीट अप हो गए हमारे, तो फीवर तो होगा ही होगा। ड्यूरिंग इमोशनल कॉशन डेज, इफ ईडा प्रीडोमिनेट, देखो फिजिकल एक्टिविटी और पिंगला, तो अगर, और एंड वो दिन तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटी का नहीं है, लेकिन फिर भी पिंगला बहती है और फिर भी तुम शारीरिक काम करते हो, बुखार आ सकता है। क्यों? क्योंकि पिंगला इज कनेक्टेड टू द बॉडी। वही बात अगर ईडा के साथ हो जाए कि आज तुमने मन को शांत रखने की जरूरत है, लेकिन ईडा बहती है और बहुत सारा भावनिक उद्रेक अगर होता है, तो फिर आउटबर्स्ट और स्लाइट मेंटल डिस्पर्स्ट, एक तो तुम्हारा आज माझं सटकलं मेरी सटक गई बोलते हैं ना, वो हो सकता है,
या तो फिर मेंटल डिप्रेशन भी आ सकता है। ड्यूरिंग एन इंटेलेक्चुअल कॉशन डे इफ ईडा इज वैसे ही आज अगर तुमने ज्यादा बुद्धि को यूज करना नहीं है, ओके, जिस दिन ज्यादा विचार करने का दिन नहीं है उस दिन ज्यादा विचार नहीं करना, जिस दिन ज्यादा शारीरिक काम करने का दिन नहीं है उस दिन शारीरिक काम नहीं करना, उसी तरह से बौद्धिक काम, इंटेलेक्चुअल काम करने का अगर दिन नहीं है तो ईड़ा बहने लगती है। इफ ईड़ा इज प्रोमिनेंट इट कोइंसाइड्स विथ एक्सेसिव मेंटल एक्टिविटी, फैंटेसी और वरी। और ईड़ा अगर एक्टिव हो जाती है तो आप चिंता में, चिंतन नहीं, चिंता में, भ्रम में, फिक्र में या ओवर थिंकिंग में अटक सकते हो। If the caution days of the physical, emotional and intellectual cycles are in close proximity and a particular swara is predominating, some sort of disturbance and imbalance occurs and unpleasant situation may arise. तो अगर वो जो भी वो साइकिल उस दिन तुमने नहीं करना, चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो या इंटेलेक्चुअल हो, या ये दिन ऐसे वाले दिन एक साथ लग के आते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है। During peak and low phases of the cycles, the swara is usually balanced for half the day. Then one swara starts to predominate. जो भी हमारी साइकिल है ना, स्वर की, ईड़ा पिंगला गड़ा पिंगला, इसमें अगर एक स्वर आधा दिन तक चलता है तो वो प्रीडोमिनेट स्वर कहा जाता है। आधा दिन तक वो चला ना, लाइक सुबह से अगर समझो दोपहर को, जैसे मेरा 11 बजे तक चला तो आज मेरा प्रीडोमिनेट है अभी भी, राइट थोड़ी सी कम है और लेफ्ट ज्यादा है, यानी आज मेरा ईड़ा का प्रीडोमिनेटिंग डे है। आज मैंने एक्चुअली किसी के साथ मगजमारी नहीं करनी चाहिए, भावनिक नहीं होना चाहिए, इमोशनल डिस्कशन नहीं होना चाहिए, वरना रोना धोना हो सकता है या मेंटल डिप्रेशन हो सकता है। ऑलराइट, so when the low phases of one cycle coincide with another of those of the another, it also affects which swara will be predominant. Therefore it is very difficult to come to more definite conclusion in relation to biorhythms. तो in short ऐसा है कि बॉडी का रिदम और स्वरा का जो सुनिश्चित रिदम है, ये दोनों को मैच करना मुश्किल हो जाता है, पर प्रयत्न कर सकते हैं हम, लेकिन ऍटलीस्ट मेजर कुछ म्हणजे मोठ्या भानगडी होऊ नये, छोट्या मोठ्या भानगडी आपण हँडल करून घेऊ, मोठी लफडी नको व्हायला। सो कुछ इम्पोर्टेंट है तो अपना बायोरिथम और उस दिन का स्वर इसको मैच किया जाए, ये कर लो कम से कम, इफ इट इज एन इम्पोर्टेंट डे। ऑलराइट, these are the major trends and patterns found over 6 months of स्वर साधना। 6 महीना जब स्वर साधना का ऑब्जर्वेशन किया, हर आधे घंटे नोट किया गया, तो ये सारे कंक्लूजन्स उसमें से निकले। Yet it should be kept in mind that to make a complete and thorough study of for yourself can take many years of observation. 6 महीना काफी नहीं है, हाँ, बहुत साल लगते हैं। सर खुद बताते हैं ना कि वो कितने सालों तक उन्होंने 4-5 साल तो कम से कम सिर्फ स्वर के ऑब्जर्वेशन में उन्होंने निकाले हैं। नुकसान भी खाया, फायदा भी मिला, फायदे में नुकसान भी लिया, बहुत कुछ हुआ है, राइट। तो ये सब ऑब्जर्वेशन, तो अपनी हर वी आर ऑल यूनिक सैंपल्स, ओके। हर एक की प्रकृति हमारी अलग अलग है, हमारे त्रिगुण अलग अलग है, राइट। तो हमने उस हिसाब से त्रिदोष अलग अलग है, तो उस हिसाब से हमने अपना साइकिल क्या है, हम कितना मैच होते हैं, 50%, 70%, 30%, उसको हमने ऑब्जर्व करना है। काय ग जान्हवी? नंतर ते त्यांच्याबरोबर 4:45 वाजता हे नाही का आसनं करताना अच्छा, आपल्याला नाही सांगत आहे. Right. Yet it should be kept in mind that to make a complete and thorough study for yourself can take many years of observation. It is also necessary to observe a group of people under various circumstances and living in different parts of the world. अगर स्वर योगा का रिसर्च करना है तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के लोग, जिनके यहाँ ऋतु अलग है, जिनके कोई देश है जहाँ पे रात 2 घंटे की या 3 घंटे की होती है, हाँ, जैसे इंग्लैंड स्कॉटलैंड में जब ऋतुएं बदलती है तो
रात अलग अलग घंटों की होती है। तो ये हर जगह का ऑब्जर्वेशन, बहुत कुछ अभ्यास करना पड़ेगा, इसका रिसर्च इतना इजी नहीं होगा, राइट? ऑलराइट, ही जानवी साठे, ओके। ऑलराइट, सो दिस वाज द चैप्टर 18th on personal observation of swara activity. अब चैप्टर 19th है वर्किंग विद द एक्टिव स्वर, जो स्वर चालू है उसके साथ काम करना। During the flow of Ida or Pingala, certain actions are considered more appropriate than other. When Ida flows, it is Shubha, auspicious or the right time for. अभी यहाँ पे ना एक पूरी लिस्ट में, ये पेजेस मैंने आज नहीं डाले हैं ग्रुप पे, मैं डाल देती हूँ क्लास के बाद। जब चंद्र स्वर आपका चलता है तो शुभ और सही समय होता है क्या करने के लिए? पहला, पानी पीना या सुसु करना, ड्रिंक वाटर और यूरिनेटिंग। दूसरा, गेटिंग आउट ऑफ बेड, अगर पिंगला चालू है तो थोड़ी देर और लेटे रहो, राइट? ईड़ा चालू है तो गेटिंग आउट ऑफ बेड। तीसरा, काम एंड साइलेंट वर्क, शांत कार्य जो भी करने हैं वो, स्पेशली दैट विच रिक्वायर्स मेंटल एक्टिविटी, जैसे कि चिंतन मनन के काम जो है वो काम करने का ये शुभ और सही समय है। फिर परचेजिंग ज्वेलरी, दागिने लेने के लिए ये सही समय है, हाँ, जब ईड़ा चल रही हो। चैरिटी एंड हेल्पिंग अदर्स, दान करने के लिए और दूसरों को मदद करने के लिए भी ये शुभ और सही समय है। सेटलिंग डिसएग्रीमेंट्स, झगड़े मिटाने का भी ये सही समय है। अप्रोचिंग दोज इन सीनियर पोजीशंस, बॉस के पास कोई रिक्वेस्ट लेके जानी है या कोई प्रोजेक्ट लेके जाना है तो ईड़ा चालू होनी चाहिए। रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सेरेमनीज, मैरिज एंड इनिशिएशन ऑफ एनी सॉर्ट, कोई भी अगर आप यज्ञ कर रहे हो या पूजा पाठ कर रहे हो या जैसे वो हमारे यहाँ रिलीजियस सेरेमनी होती है ना अलग अलग, जैसे काय का जावळ काढणं, मग वो जनोई, जनोई का जो मुंज, हाँ, लग्न, लग्न, मुंज, डोहाळे, बारस वगैरह वगैरह, यस, यू गॉट द पॉइंट। सबके लिए ईड़ा चालू चाहिए, ऑलराइट। फिर मंत्र साधना, अगर आपको मंत्र जाप करने बैठना है तो ईड़ा चालू चाहिए। मीटिंग द गुरु, गुरु को मिलने जाना है तो ईड़ा चालू चाहिए। अ लॉन्ग जर्नी, अगर आपको आप लंबे यात्रा पे जा रहे हो तो ईड़ा चालू चाहिए। सोइंग सीड्स, अगर आपको धान्य लगाना हो, बीज बोना हो तो भी। एनीथिंग टू डू विथ मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, अगर आपको कोई प्रोसीजर करवानी हो, मेडिकल प्रोसीजर या कोई ट्रीटमेंट लेना हो या दवाई लेने का समय है तो ईड़ा चालू होते, जब ईड़ा चालू है तब दवाई लेते हो तो ज्यादा असर होता है। सिंगिंग, प्लेइंग, कंपोजिंग और लिसनिंग टू म्यूजिक, जो लोग म्यूजिक में है वो गाना गाना या खेल बजाना या गीत लिखना या गीतों को सुनना, ये all सब creative all creative activities, yes, all creative activities. And last one is women to participate in sexual relations, अगर आप स्त्री हो तो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल सेक्स करते वक्त ईड़ा चालू चाहिए, चंद्र चालू चाहिए, ऑलराइट। तो ये हो गया। आई एम श्योर पुरुष के लिए पिंगला चालू चाहिए होगा, स्त्री के लिए ईड़ा तो पुरुष के लिए पिंगला, राइट? मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी। जो हमको सर ने समझाया, जो लोग नहीं किए हैं कोर्स या तो जो लोग किए उनको याद कर दो। एक बॉटम लाइन सर ने अपने को जो समझाया वो ये था कि जो स्वर चालू है आपकी सारी ताकत उधर है, तो उस बाजू से आप जो भी करोगे ना वो सब सही होगा। वेयर इज योर एनर्जी? योर एनर्जी इज इन ऑन द साइड ऑफ विच द स्वरा इज वर्किंग। अगर हमारा लेफ्ट स्वर चालू है तो हमारी सारी ऊर्जा लेफ्ट में है, तो आप सब कुछ लेफ्ट से करो। कोई प्रसाद दे रहा है, लेफ्ट से ले लो। हमारे यहाँ राइट को क्यों महत्व दिया गया? क्योंकि 80-90% पीपल आर राइट हैंडेड, इसलिए वो राइट हैंडेड डोमिनेंट हो गया।
पर ऐसा नहीं है, जो स्वर चालू है, अगर सुबह आप उठते हो जो स्वर चालू है वो पैर पहले जमीन पे रखना, राइट। जो स्वर चालू है, अगर घर के बाहर आप निकल रहे हो कुछ काम के लिए, तो जो स्वर चालू है वो वाला पैर पहले बाहर रखना। हम्म? तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो साइड तुम्हारे एनर्जी है उस साइड से अगर तुम करोगे तो काम अच्छा होगा। उसी हाथ से काम भी करना। हाँ, उसी हाथ से काम करना जो भी है। ऑलराइट। अब अगर पिंगला चालू है तो वो पिंगला शुभ कब हो सकती है? ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ पिंगला इट इज ऑस्पिशियस फॉर, कौन से काम करने अच्छे होते, शुभ होते जब पिंगला शुरू होती है? फिजिकल एक्टिविटी एंड हार्ड वर्क। आपका घर का शिफ्टिंग है, मेक श्योर कि आपकी पिंगला चालू है, हाँ, वरना कुछ नहीं होगा, बैठे रहोगे, राइट। दूसरा, ईटिंग ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड इवैक्यूएटिंग द बाउल्स, खाना खाना, मद्यपान करना और टॉयलेट को जाना, पेट खाली करना, उत्सर्जन क्रिया, इसके लिए पिंगला चाहिए। रिस्की एंड हीरोइक फीट्स, वॉरफेयर एंड चैलेंजिंग वेंचर्स, कुछ आप रिस्क लेने जा रहे हो या कहीं हीरो बनने वाले हो या कोई कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो या युद्ध करने जा रहे हो। अब आज के जमाने का युद्ध अलग होता है, हाँ? पहले के जमाने का युद्ध अलग हुआ करते थे। पहले के जमाने में उनको धनुष्य बाण तलवार इसकी जरूरत होती थी, हाँ। अब हमें बहुत अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। तो जैसे कि हमारा, जैसे अभी मैंने बोला पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो आपका पेन ड्राइव, आपका कंप्यूटर, तो ये अगर आपको प्रेजेंटेशन के लिए जाना है और आपको ये कुछ भी करके जीतना है, तो युद्ध भूमि, युद्ध स्तर पे कोई काम करना है, तो आपकी पिंगला शुरू चाहिए। तो ये सब वैसे भी अग्नि तत्व है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज फायर एलिमेंट एंड पिंगला विल वर्क वेल विथ इट। एंड चैलेंजिंग वेंचर्स, अगर षटकर्म करने हैं, कुंजल क्रिया वगैरह करनी है, तो भी पिंगला चालू चाहिए। इंटेलेक्चुअल स्टडी, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा, देखो चिंतन मनन नहीं, कठिन विषयों का अभ्यास करना है तो आपको पिंगला चालू चाहिए। एग्रीकल्चर, अगर आपको खेतों में काम करना है तो भी पिंगला। बाइंग एंड सेलिंग, कॉमर्स, शेयर ट्रेडिंग है, बेचना खरीदना है, कॉमर्स जो है, व्यापार जिसको हम कहेंगे, पिंगला चाहिए। ट्रैवल, अगर आप ट्रैवलिंग पे निकल रहे हो तो पिंगला शुरू चाहिए। ऑपोजिशन, रेजिस्टेंस, अक्यूजिंग और सेंटेंसेस, आपको कोर्ट में, आप लॉयर हो, आपको कोर्ट में आज फाइट करना है या आपको कोई स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करना है, कहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हो, या आपको आज किसी को कॉन्फ्रंट करना है कि मुझे मालूम है इसने ही किया है, आज तो मैं इसको पकड़ के ही रहूंगी, राइट। अगर आपने ये सोचा हुआ है और किसी को कॉन्फ्रंट करके उसके पास से कबूली लेनी है, तो आपकी पिंगला चालू चाहिए। किसी को दंड देना है तो भी पिंगला चालू चाहिए। ओके, अगर मेड को फायर कर डालना होगा या किसी भी आपके जूनियर को किसी को फायरिंग करनी है तो पिंगला चालू चाहिए। राइडिंग ऑन हॉर्स बैक, घोड़े सवार करनी है तो पिंगला चालू चाहिए। अब हमारा घोड़ा कौन सा है? हम घोड़े पे तो नहीं जाते, हम काय पे जाते हैं? मोटरसाइकिल पे, राइट। तो हमारा मोटरसाइकिल जो है ये अब हमारा घोड़ा है, तो पिंगला चालू चाहिए। मेन टू एंगेज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स और अट्रैक्टिंग वुमेन, हाँ, जैसे हमने देखा कि स्त्रियों का सेक्स करते वक्त स्त्रियों का ईड़ा चालू चाहिए, पुरुषों का पिंगला चालू चाहिए। या अगर कोई पुरुष कोई स्त्री को आकर्षित करना चाहते हैं तो फिर उन्होंने पिंगला में प्रयत्न करना चाहिए। क्लियर? हाँ, एक्टिविटीज क्लियर, यहाँ पे लिस्ट खत्म हुई। किसी को कुछ ऐड करना है इस लिस्ट में या तो कुछ कहना है? ऑल गुड, ऑलराइट। When the swara is flowing through both nostrils and sushumna or the shunya swara is active, it is better to do work which requires minimum exertion or attention. Shunya indicates the state of mind aroused when sushumna is stimulated. ओके, अगर जब शून्य चालू है, जब सुषुम्ना चालू है, तो ज्यादा मानसिक या शारीरिक श्रम नहीं करना।
The mind becomes less involved with the physical world. The Shunya Swara is even referred to as the evil or wicked Swara or Nadi, because if you have any intentions or expectations of material profits and success, your hopes are ruined at that time. देखो ममता, शांति, देखो स्वाति, ऑल ऑफ यू, ये जो सर ने कहा ना, याद है आपको कि अगर आप कोई सौदा करने जा रहे हो या लैंड देखने जा रहे हो, तो आपकी ईड़ा चालू अगर है और उस लैंड का आपके बारे आप कोई डिस्कशन करते हो या डिसीजन लेते हो, तो गो अहेड. अगर पिंगला चालू है तो 50-50, हाँ, नतीजा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है. लेकिन अगर सुषुम्ना चालू है तो 100% नो, नहीं करना सौदा. यही उन्होंने कहा था. उसी बात को यहाँ पे वो समझा रहे हैं कि शून्य स्वर को बुरा स्वर या इविलला काय म्हणणार आपण, दुष्ट किंवा विकेड, वाईट 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 स्वर आहे सुषुम्ना. सुषुम्ना वाईट स्वर का आहे? जर तुमची काही अपेक्षा असेल की तुम्हाला कुठला तरी फायदा व्हावा किंवा तुम्हाला कशामध्ये तरी यश मिळावं, तर तसं होत नाही, म्हणून त्याला वाईट म्हटलेलं आहे. In Shunya Swara, if you are expecting any benefits or material profits or success, it is not going to happen. पण म्हणजे ते एवढं 100% सांगतायत की सुषुम्नामध्ये कुठलंही मानसिक शारीरिक श्रमाचं फळ तुम्हाला मिळणार नाही, फळ मिळणार नाही. क्लिअर? इफ डेथ इज ड्यू, हा बोल बोल बोल. ध्यानधारणा नाही, शांत राहावं. हा, ध्यान म्हणू शकते तू, हा, ध्यान एक वेळ, कारण मेडिटेशन मध्ये आपण शून्यच राहतो. स्पिरिच्युअल कुठली पण गोष्ट करू शकतो आपण त्याच्यामध्ये. नाही, कुठली पण वस्तू नाही. जप अजप करायचं असेल तर इडा पाहिजे. मानसिक किंवा शारीरिक क्रिया करायची नाही. फक्त मेडिटेशन सांगितलेलं. जपामध्ये फक्त मेडिटेशन, एवढं सोडून काहीच नाही. ध्यान, बरोबर है. ठीक है ना मैम, वो ईडा और पिंगला को हम पॉजिटिव नेगेटिव लेते तो ये न्यूट्रल होता है. हाँ, न्यूट्रल ही है. वही, और कुछ भी काम न्यूट्रल तो नहीं कर सकते, न्यूट्रल में नहीं कर सकते नहीं ना. होता है ना, मैंने बोला ना, न्यूट्रल में गाड़ी चलेगी ही नहीं, आगे गाड़ी बढ़ेगी ही नहीं ना न्यूट्रल में अगर है तो, है ना. If death is due, then surely it will occur when this swara is predominant for a long time. अगर लगातार 2 दिन आपका सुषुम्ना चालू है तो राम नाम सत्य है, तैयारी कर लो. अपना फोटो बना के हार भी लगा के दे दो बच्चों को, मैं मरने के बाद ये लटंगा देना. ऐसे मेरे पति के मामा ने किया था. उन्होंने पहले ही अपना फोटो बना के और उस चंदन का हार भी ला के घर में दे दिया था बीवी के पास कि मेरे जाने के बाद ये वाला फोटो लगाना दीवार पे. तभी वो जमाना था जब लोग दीवारों पे गए गुजरे, मतलब पीढ़ियों के फोटो लगाते थे. अब कोई नहीं लगाता. अभी हम लोग हमारे इसमें बिल्डिंग में बहुत सारे हम फ्रेंड्स को लड़के ही ज्यादा है मैम. ऐसे बात करते, सबका लड़कों का अभी शादी विधि चालू है ना, बात करते रहते. आजकल लड़कियों के माँ है ना, बोलते हैं वो सास ससुर उनके लड़की के सास ससुर के, वो सास ससुर है ना, फोटो में ही ऊपर टंगे हुए फोटो में ही अच्छे लगते हैं. उनको इंडिपेंडेंस हल्ली तर मी आणखीन नवीन ऐकलंय की त्या मुलाला विचारतात तुझ्या आई वडिलांचं वय किती आहे. अरे बापरे. मग कठीण आहे बाबा त्या मुलींचं. कारण मोठ्यांचा आशीर्वाद हा पाहिजेच पाहिजे. त्यांच्या आशीर्वाद, यू नो, अभी परसों आई थिंक शांति और मैं ही बात कर रहे थे कि अभी बिकॉज शांति, शैलजा, ये लोग प्रेगनेंसी योगा वगैरह सिखाते हैं ना. प्रेग्नेंट लड़कियों को कुछ भी मालूम नहीं है, उनको क्या अपेक्षा करना शरीर के से, दूसरे से.
पहले के जमाने में जब जॉइंट फैमिली थी, जब हम बच्चे हुआ करते थे, हमारे घर में कोई ना कोई प्रेग्नेंट बाई हुआ करती थी, चाची, मामी, काकी, कोई ना कोई। तो जो घर में वो जो प्रेग्नेंट बाई औरतों को देखा हुआ करता था, बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसको कैसे संभाला, मतलब विटनेस से, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन से सीखा हुआ, पता हुआ। आजकल की लड़कियों को, लड़कों को, लड़कियों को कुछ भी नहीं मालूम नहीं है की मैं शिक्षणालाही बाहेर राहतात ना, शिक्षणासाठी शिक्षणासाठी बाहेर राहतात, 12वी नंतर मैं बाहेरच इसलिए आहेत. जॉइंट फैमिली इज अ यूनिवर्सिटी बोलती सच थी में, मैं yes. हाँ, सच बात है, जॉइंट Yes, फैमिली इज एन यूनिवर्सिटी. यू आर एब्सोल्युटली राइट इन सेइंग दैट, बिकॉज एक्सपीरियंस जीरो ना. देखो, हर चीज का एक्सपीरियंस खुद ही लेना जरूरी नहीं है. फिर का क्या ग? आणि मग सगळीकडे नेट मिळतं त्यांना, मग ह्याच्यासाठी नेट नाही मिळत का? नाही. किती कमाल आहे की नाही? किती नाही, कमाल आहे नाही, की नाही, नाही? नाही वैशाली, नेटवर इतका झंझोल आहे. नाही, पण इतकं- त्यांचं कसं असतं, नाही तू बघितलंय का, आपण जर त्यांना एखादी गोष्ट सांगायला गेलो ना, तर ते नेटवरचं इतकं परफेक्ट डिटेल देतील आपल्याला की आपल्याला गप्प अगं, करतील. मग पण- इथे का नाही घेत नेटचं डिटेल? पण मी तुला तेच सांगते, नेटवरचं डिटेल माहितीये, पण ऑब्झर्वेशन आणि ते नॉलेज आहे. नेटवरची इन्फॉर्मेशन आहे, एक्सपिरियन्स नाहीये, नॉलेज नाहीये. त्यांच्याकडे इन्फॉर्मेशन आहे, बट दे डोंट हॅव द नॉलेज, दे डोंट हॅव द एक्सपिरियन्स. दे हॅव नॉट ऑब्झर्व्ड अ प्रेग्नेंट लेडी, how she walks, how she gets up, how she deals, what problems she has, what happens after the baby is born. They have no idea whatsoever. And suddenly, like, they have to face their own pregnancies. तो वही शांति बता रही थी, उन लोग की एंजाइटी लेवल्स इतनी हाई होती है, डरे हुए होते हैं ये बेचारे, बिकॉज इन्होंने देखा ही नहीं है किसी को, राइट? सो देर इज नो. नाही, म्हणजे एरवी त्यांचं किती असतं असं म्हणते मी, की पण- मग आता हो, इथे बरोबर पण आहे. थोडं बघत जा, असं यांनी पण सांगायला पाहिजे. पण बघा, पण फिजिकली बघायला पाहिजे ना. इंटरनेटवर तर त्यांना अख्खी डिलिव्हरी बघायला मिळेल, चाइल्ड बर्थ बघायला मिळेल, प्रेग्नन्सीचे डिटेल्स मिळतील, पण नेटवर बघणं, डिजिटली कुठली तरी गोष्ट बघणं आणि डोळ्यासमोरची एखादी गरोदर बाई बघणं किंवा एखादी डिलिव्हरी बघणं, हे तर आहेच आहे. म्हणजे पण त्याच्याबद्दल सांगते मी. नाही, पण मला असं म्हणायचं की त्या लोकांना खूप वाटत असतं की आम्हाला सगळं जगात काय चाललंय माहितीये, तुम्हाला कुठे माहितीये, कारण हो. तुम्ही कुठे, आपण एवढे कनेक्टेड नाही आहोत ना. हो, पण त्यांना असं कधीपर्यंत वाटतं, जोपर्यंत ते प्रेग्नंट होत नाही. हा, ते प्रेग्नंट झाले आणि शांतीकडे गेले की मग घाबरतात. नाही, आणि थर्ड पर्सन इंटरव्हेन्शन याच्यातनं चांगलं ऐकतात. मी हे बघितलेलं आहे लिटरली. मॅडम 2 मिनिट. घरच्यांनी सांगू नये, घरच्यांनी बोलूच नये. हो, खरंय, खरंय. नाहीये. आता जान्हवीला पण माहितीये, ते सजेस्ट घरच्या माणसाचे ऐकत नाही, पण तीच गोष्ट मी बोलली की व्यवस्थित ऐकतात, म्हणजे ऍज अ प्रोफेशनल बोलले की बरोबर आहे, बरोबर आहे. आणि त्यातल्या त्यात त्यांच्या भाषेमध्ये बोललं की अजून ऐकतात. तर त्यांची भाषा पण आपल्याला शिकायला लागते बोलायला. So if death is due, then surely it will occur when this svara is predominant for a long time. सुषुम्ना 2-3 दिन तक चल रही है तो तैयारी कर लो, ये बताया है यहाँ पे. As far as the yogic texts are concerned, there are only 2 types of fruitful actions which should be done during the शून्य स्वर. 2 ही चीज. हाँ प्रज्ञा, तू बोललीस ना मगाशी धारणा ध्यान, तर आता इथे आलं की सुषुम्ना में सिर्फ 2 ही चीजें आप कर सकते हो. वन इज योग अभ्यास और योगिक प्रैक्टिसेस. हाँ, योग अभ्यास आप कर सकते हो. एंड द अदर इज सम टाइप ऑफ फियरसम और इवल एक्शन विच रिक्वायर्स अ कंप्लीटली स्टडी एंड वन पॉइंटेड माइंड. अगर टेररिस्ट अटैक करना है आपको कहीं भी, तो उसका प्लानिंग आप शून्य में करो. कोई भी दुष्कर्म करना है तो शून्य में करो, या तो मेडिटेशन आप शून्य में करो, 2 में से एक. Therefore, the Shiv Swarodaya advises that actions which lead to attainment of moksha should be done at that time. तो शिव स्वरोदय में ये कहा है कि शून्य में मोक्ष का अभ्यास करो, शून्य में रहने का अभ्यास करो. The text states in unequivocal terms that it is foolishness to undertake physical action or mental work when the शून्य breath is flowing. शून्य जब बहती है, कोई घर काम नहीं करना, कोई शारीरिक काम नहीं, मानसिक काम नहीं, गप चुप क्लास में आके बैठ जाना.
नहीं, यहाँ पे वैसा नहीं कहा है। कहने का बात है मानसिक शारीरिक काम करना मूर्खपना होगा, तो शांत रहना, शांति से बैठ जाना। However, if you sit for meditation, you will not have any difficulty at all. ध्यान करना अति उत्तम, कोई बिना किसी तकलीफ के ध्यान होगी। इसलिए मैंने देखा है बहुत लोग ध्यान करने से पहले दोनों हाथ ऐसे रख के बैठते हैं 5 मिनट और उसके बाद ध्यान करते हैं, शून्य में सुषुम्ना को चालू कर देते हैं और फिर ध्यान करते हैं। चेकिंग द स्वर बिफोर एक्टिंग। ओके, कोई भी काम करने से पहले स्वर को देखना, साइड हेडिंग है। When you have understood and observed the flow of your swara and practiced working in a correspondence to the active nadi, then you can apply other practices so that each daily activity meets with the most possible success. The Swara Shastra gives the following recommendation. तो अगर आप स्वर के हिसाब से काम करोगे तो आपकी जिंदगी सहज, सरल और सुंदर बन सकती है और आपके कार्य सारे सफल हो सकते हैं। तो कोई एक लिस्ट दी है उन्होंने कि कभी कभी क्या क्या करना है, इसकी एक पूरी लिस्ट है। पहला पॉइंट, ऑन वेकिंग डिटरमिन विच स्वरा इज एक्टिव। पहले तो उठते ही कौन सा स्वर चालू है देख लो। टच दैट साइड ऑफ द नॉस्ट्रिल एंड फेस विद द करस्पॉन्डिंग हैंड। अगर तुम्हारा राइट साइड का स्वर चालू है, जब तुम सुबह जाग आती है तुम्हें और देख लो, ओके राइट साइड चालू है, तो ये राइट साइड पे हाथ घुमाना। ऑलराइट, आया ध्यान में? चेहरे के राइट साइड पे और राइट नॉस्ट्रिल पे हाथ घुमाना, अगर जो स्वर चालू है उस साइड पे, ठीक है। दूसरा, स्टेप आउट ऑफ द बेड विद द फुट दैट करस्पॉन्ड्स टू द एक्टिव स्वर। और जो स्वर चालू है वही पैर पहले जमीन पे रखना, बेड पे से उतरते वक्त। इफ पिंगला इज एक्टिव, वॉक विद द राइट फुट फॉरवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स द ईस्ट और नॉर्थ। और पहला कदम, अगर आपका पिंगला चालू है, राइट स्वर चालू है, तो आपका पहला कदम राइट पैर से लेना है और पूर्व या उत्तर दिशा में पहला कदम होना चाहिए। बाद में आप घूम जाओ। हाँ, पहला कदम पूर्व या उत्तर दिशा, ईस्ट और नॉर्थ में की तरफ पहला स्टेप लेना। अब ये नया ऐड करना पड़ेगा। अभी तक तो इतना ही करती थी कि भाई जो स्वर चालू है वो स्वर पहले जमीन पे रख देती थी। अब ये भी देखना होगा कि कौन सा स्वर है, उसके हिसाब से ज्यादातर तो ईस्ट और नॉर्थ ही होने वाला है। इफ ईडा इज एक्टिव, वॉक विद द लेफ्ट फुट टुवर्ड्स द वेस्ट और साउथ। और अगर ईडा चल रही है तो लेफ्ट लेग को पहले रखना और पहले पश्चिम और या तो दक्षिण दिशा की तरफ एक कदम उठा के बाद में आपको जिस दिशा में जाना है आप जा सकते हो। Into bracket, perhaps this explain the significance of getting out of the bed on the wrong side. हाँ, ये एक कहावत है इंग्लिश में। अगर कोई चिड़चिड़ कर रहा है ना तो पूछते हैं, डिड यू गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड? आज क्या आप गलत साइड से उतर गई क्या? ऐसा पूछा जाता है, कहावत है। नेक्स्ट, स्टार्ट वर्क ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द लूनार स्वर। जब ईड़ा चालू है तब काम चालू करो। When the solar swara is functioning and you eat hot, pungent, sour and oily food, it can overheat the system and cause acidity. अगर आपका सूर्य चालू है और सूर्य जब बाहर चालू है आपका स्वर और आप तीखा, खट्टा, ऑयली फूड खाते हो तो आपको एसिडिटी हो सकती है। तो आपको तीखा चमचमीत मराठमोळ जेवण करना है तो चंद्र को चालू करके फिर जाना जहां भी जाओगे खाने को। हे फक्त आपल्याला वेगळं सांगितलंय। हे वेगळं. आपल्याला सांगितलंय की सूर्यामध्ये तुम्ही विषही पचवू शकाल। नाही, हा, पण म्हणजे आपल्याला सांगितलंय की आपल्याला एकदम प्रिलिमिनरी सांगितलं की खाताना फक्त सूर्य चालू पाहिजे, काही खाताना काहीही पचवण्यासाठी सूर्य चालू पाहिजे। काही पचवण्यासाठी सांगितलंय का? हो, मला हो. आठवत नाही। ऑलराईट,
काही खायचं असेल तर सूर्य आठवतोय मला. एनिवे इकडे हे ये जरा भी वेगळं करेक्ट सांग. है मैम. हे बी अभी करेक्ट जो ये सब पंजेंट ये सब खाए तो एसिडिटी वैसे भी होने बढ़ती वाली है. है, होने हाँ. वाली है, और सूर्य है तो हाँ. वो मल्टीपल हो हाँ, जाएगा कैसे इसलिए. होता है पता है? गैस चूल्हा लगा के उसके ऊपर हाँ. अगर मिरची झोंकते हो तो क्या होता है? हा, चालू गॅसवर चालू अग्नीवर अशी आपण मिरच्या टाकल्या तर काय होणार आहे? तेच आपल्या पोटात होणार आहे. ऑलराइट. ओके. Therefore, it is advisable to eat such things during the flow of ईडा. लेकिन अगर हमारे खाने में देखो, हमारे खाने में रोटी होता है, दही होती है, सब्जी स्पाइसी ही होगी ऐसा नहीं. और जनरली हम लोग इंडियन कुकिंग में देखा है, अगर स्पाइसी सब्जी है तो साधारण होता है. प्लेन मूंग दाल बनाते हैं तीखी सब्जी के साथ, तो वी ऑलवेज बैलेंस अवर फूड्स, बट सिर्फ स्पाइसी नहीं खाना तभी. Likewise, it is better to avoid cold food, ice, etc., or food which cools the system, like dahi during the flow of the lunar. और चंद्र स्वर चालू है तो दही नहीं खाना, वरना और ठंडा हो जाएगा. नेक्स्ट, इफ यू टेक अ बाथ इन कोल्ड वाटर, मेक श्योर पिंगला इज एक्टिव. ठंडे पानी से नहाने की आदत है, पिंगला चालू चाहिए. और इफ यू टेक अ बाथ इन हॉट वाटर, मेक श्योर ईडा इज एक्टिव. और गर्म पानी से नहाने की आदत है, ईडा चालू रख दो. Or if the Swara Chintamani also advises checking the sequence between bowel movements and urination. Urinating at the time of the left Swara ida is a healthy sign. अगर आपकी ईडा चालू है और सुसु आती है तो बहुत अच्छी चीज है, हेल्दी साइन है. If you have planned any venture, it will meet with success. अगर ईडा चालू है और सुसु आती है तो आप जो भी कुछ करने जा रहे हो उसमें यश मिलेगा. जो भी कार्य आप करने जा रहे हो, प्लान में है और वो करने जा रहे हो तो आपको यश मिलेगा. इफ यू हैव प्लान्ड एनी वेंचर, इट विल मीट विद सक्सेस. बट इफ द यूरिन कम्स एट इंटरवल्स, अगर रुक रुक के सुसु होती है या एट कम्स एट इंटरवल्स का क्या मतलब होगा अब यहाँ पे? यूरिनेटिंग एट द टाइम ऑफ द लेफ्ट स्वरा ईडा इज अ हेल्दी साइन. If you have planned any venture, it will meet with success. But if the urine comes at intervals, the prana is not functioning optimally, especially if urination is during the right swara. This is an indication of worry or anxiety and troubles. बार बार सुसु आती है या तो हे आपल्याला सांगितलेलं की सूर्यनाडीत सुसू थांबून थांबून होते. हाँ, Complete मग तेच आहे, थांबून थांबूनच. हाँ, हम्म. एक फ्लो में धार बहनी चाहिए. रुक रुक के अगर धार बहती है तो फिक्र में हो आप, इसका मतलब ये होता है कि आप टेंशन में हो, एंजाइटी है या ट्रबल है. फर्स्ट यूरिन शुड कम, देन एक्सक्रीटा, देन गैस. अच्छा, उत्सर्जन का सीक्वेंस भी है, पहले सुसु होनी चाहिए, फिर शीशी होनी चाहिए और उसके बाद गैस छूटना चाहिए. और मुझे याद है पीडियाट्रिक्स का कि हमारी प्रोफेसर थी, बच्चों का पीडियाट्रिक्स का सिखाती थी, तो वो हमको कहती थी कि बेबी की शीशी हो गई है कैसे पता चलेगा? तो अगर शी जब पूरी तरह हो जाती है ना तो थोड़ी सी सुसु पास करते हैं, फिर पता चलता है कि हाँ हो गया. तो वी वेट फॉर द बेबी टू पास अ लिटिल यूरिन एंड देन यू नो दैट ओके द पॉटी इज डन. वरना आप उसको धो लोगे वो दोबारा करेगा. राइट. तो ये उन्होंने मुझे केलं वीरेंचं. हाँ, यस. तो ये मुझे याद है उन्होंने सिखाया हुआ. सो बट यहाँ पे सीक्वेंस वो दे रहे, पहले सुसु, फिर शीशी, फिर गैस पास होनी चाहिए. दिस इज द साइन ऑफ सक्सेस इन एनी प्लान. अगर इस तरह से उस दिन की तुम्हारी पॉटी होती है, उस दिन उत्सर्जन इस हिसाब से आपका होता है, तो उस दिन आप जो भी करने जा रहे हो ना वो 100% सक्सेस होगा. क्या कमाल है ना. हाउ अमेजिंग इज दिस, that the function of excretion of your body is also coordinated to your karma, to your actions. Oh my God. All right. But this is a sign of success in the system, in any plan. But if all three come together at once, she, shu और gas अगर एक साथ पास होता है, definitely the system is disturbed and there is some pranic imbalance between the ईडा and पिंगला. ईडा और पिंगला में गड़बड़ है.
प्राणिक इम्बैलेंस है, अगर गैस, शी और चू एक साथ अगर होती है तो शरीर में बिगाड़ है। आई थिंक पर्सनल लेवल पे हम ये चीज को ऑब्जर्व करके अगर बिगाड़ है तो करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन कमेंसिंग अ जर्नी बिफोर लीविंग द हाउस और सिटी, स्टार्ट विद द फुट करस्पॉन्डिंग टू द एक्टिव नाड़ी एंड नॉस्ट्रिल। हाँ, घर के बाहर निकलते वक्त, कोई काम के लिए जाते वक्त या प्रवास पे जाते वक्त, ट्रैवलिंग में जाते वक्त, जो नाड़ी चालू है वो वाला पैर पहले बाहर निकालना। इफ यू विश टू अप्रोच अ पर्सन इन अ फ्रेंडली मैनर, और याद है ना सर ने किस तरह से पैर बाहर निकालने को कहा था? तो उन्होंने कहा था कि पहले तो दोनों पैर एक साथ ले आओ, और फिर मतलब पहले एक पैर, जो अभी मेरी राइट चालू है तो राइट, और उसके बाजू में लेफ्ट रखना, और फिर राइट लेग बाहर डालना घर के, इस तरह से बाहर निकलना। और मैडम वो राइट जो है वो पीछे रहेगा थोड़ा लेफ्ट का, वो मतलब थोड़ा पीछे रहेगा। हाँ हाँ रहेगा, फिर हाँ, राइट। हाँ दोनों साथ में नहीं रहेंगे, थोड़ा पीछे रहेगा। आणि लेफ्ट साठी आपल्याला सांगितलेलं 2 लेफ्ट ना? नाही तर लेफ्ट असेल तर लेफ्ट, आणि त्याच्या बाजूला राईट ठेवून मग लेफ्ट, परत त्याच्या परत बाजूला एकदा राईट. परत त्याच्यावर थोडस राईट, आणि परत एक मोठा लेफ्ट, असं लेफ्ट सांगितलेलं. बरोबर आहे तुझं, 2 लेफ्ट सांगितलेले. दीदी दिशा पण सांगितलेली आहे की सकाळी उठल्यानंतर कुठली नॉस्ट्रल चालू आहे, तर त्या हिशोबाने कुठला तो पाय तर टाकणारच आहे आपण, पण कुठल्या दिशेला आपल्याला आता पहिलं. सांगितलं ना आता मी, सांगितलं. आता हो. सांगितलं ना. आता जस्ट वाचलं मी ते. नाही सांगितलं म्हणजे ना, साऊथ, सांगितलं ना. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ असं. हो हो ना, ना, आता तर सांगितलं ना आता, वाचलं मी. पूर्व पश्चिम. ओके, मी just माझं वाचलं. मिस आउट झालं. हा, हा. मी जस्ट वाचलं की पिंगळा असेल ना तर ईस्ट किंवा तर नॉर्थ पूर्व डायरेक्शन, आणि आणि उत्तर. पिंगळा हा. असेल तर Yes, वेस्ट आणि yes, yes. साऊथ डायरेक्शन. हा, हा. आत्ताच वाचलं. ओके. येस येस. All right. So now, if you wish to approach a person in a friendly manner, especially one with whom you tend to have some conflict, start towards him or her with the same foot as the active nostril. कोणतरी तुम्हाला आवडत नाही, ज्याच्याशी भांडण झालेलं आहे, पण आता त्यांच्याशी बोलायला लागणार आहे आणि तुम्ही बोलायला चाललात, तर जो स्वर चालू आहे ना त्या पायाने पावलं पुढे घ्या त्या व्यक्तीकडे जाण्यासाठी. तर मग ती व्यक्ती तुमचं ऐकून पण घेईल आणि तुम्हाला संवाद साधता येईल, भांडण न होता. ओके. ड्यूरिंग योर इंटरॅक्शंस विथ दॅट पर्सन कीप एन इनएक्टिव साइड टुवर्ड्स हिम और हर. आणि हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सर ने भी बताया था, मुझे याद है. अगर समझो, अगर मेरे को ममता के साथ, मेरा ममता का झगड़ा हो गया, उसके बाद आज हम लोग मिल रहे हैं, अब मेरे को जाके ममता से बात करना है, पर मेरे को गुस्सा है मन में, मैं अभी भी, वो नाराज है मुझसे, मैं नाराज हूँ उससे, तो मेरा अगर राइट स्वर चालू है तो मैं राइट पैर पहले उसकी तरफ उठाऊंगी, और जब मैं उस तक पहुंचूंगी ना तो उसको लेफ्ट साइड में रखूंगी, मैं राइट साइड, मतलब मेरी वीक साइड पे ममता को रख के फिर उससे बात करूंगी. So if she is on my weak side, she cannot attack me. If she is on my strong side, she will take my energy. The energy is more. She will just that energy will start working. Yeah. So ये और एक बात उन्होंने यहाँ पे बता दी. While giving orders, face the person from the side of the active sवर. अभी अगर मेरे को ममता को बोलना है, मेरे को ऑर्डर देना है, ममता आज तू ये कर ले, तो मेरी अगर राइट चालू है तो राइट साइड से मैं उसके साथ बात करूंगी. या सो यू टॉक लाइक दिस, ऑर्डर. ओके. A woman can attract a man from the side of her flowing lunar स्वर. एक स्त्री अगर पुरुष को आकर्षित करना चाहती है तो लेफ्ट स्वर, और पुरुष स्त्री को आकर्षित करना चाहती है तो राइट स्वर से के साइड से वो अप्रोच करना चाहिए, उसने उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए. When accepting or offering something, use the hand corresponding to the active स्वर. अगर आपको किसी को कुछ देना है या किसी से कुछ लेना है तो जो स्वर चालू है वो हाथ आगे कीजिए. अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले. और सर ने वो भी शास्त्र बताया था हमको कि अगर आप चाहते हो जो चीज दी है वो वापस आनी चाहिए, तो उसमें पैसे के बारे में खास करके तो कभी भी इवन नंबर नहीं देना, ऑड नंबर देना. और भरे स्वर में देना ना.
101, 51, 21, 11 ++1 Plus ऑड one. नंबर. ऑड नंबर. आणि भरे स्वर में देना ये भी बोलना है. हाँ, भरे स्वर में, वो ही हाथ से, जो स्वर चालू है हाँ. वो हाथ से, वो हाथ से भरे स्वर में देना. बिल्कुल. और तो इट विल कम बैक टू यू. इसलिए कभी भी डोनेशन देते वक्त भी हम हमेशा ऑड नंबर दे, या गिफ्ट देते वक्त हम ऑड नंबर में देते हैं, सो दैट इट गोज अराउंड. वरना उनका कहना था कि लक्ष्मी रुक जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है, हमारे पास ही वापस आना चाहिए, ऐसा नहीं, उस व्यक्ति ने किसी और को, उसका सर्कुलेशन, अगर सर्कुलेशन चाहते हो तो ऑड नंबर में सर्कुलेशन होता है, इवन नंबर में सर्कुलेशन. ऑड नंबर इनडिविजिबल रहता है ना, तो अनंत Indivisible है. और इन्फिनिटी का ही वो सिंबल है, इसलिए 101 ऐसे हाँ. 1 ऐसे देना चाहिए. बराबर बराबर बराबर. ऑल राइट, लास्ट इस पे टॉपिक है अभी, स्वर की टू हेल्थ. द स्टेट ऑफ अवर बॉडी एंड माइंड इज रिफ्लेक्टेड इन द ऑल्टरेशन इन द स्वर साइकिल. तो जैसे हमारे स्वर साइकिल घूमते हैं, हमको पता चल जाता है कि मानसिक शारीरिक अवस्था कैसी है. If either nadi predominates for too long, it is a sign or warning that one of the branches of the autonomic nervous system is being overstressed and only one of the brain hemisphere is fully utilized. If Ida flows for a long time beyond the normal schedule, this signifies some imbalance in the mind. Or if Pingala flows beyond schedule, then it is a sort of imbalance in the pranic body. तो हमारा जो स्वर है ना, 1 घंटे में बदलना, उसका जो बदलाव है वो बदलना उसका उस तरह से होना चाहिए, 1-1.25 घंटे में स्वर बदलना चाहिए. अगर नहीं बदलता, बहुत ज्यादा समय तक चलता है, तो समझ लो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है. अगर ईड़ा ज्यादातर समय तक चलती है तो माइंड में इम्बैलेंस है, पिंगला ज्यादा समय तक चलती है तो शरीर में, प्राण में इम्बैलेंस है. When the physical and mental energies are unbalanced, personality is only half developed and sickness of some type is inevitable. अगर मानसिक शारीरिक ऊर्जाएं हमारी बैलेंस में नहीं रहेगी तो हमारा व्यक्तिमत्व विकास नहीं होगा और कोई ना कोई प्रकार की बीमारी आ सकती है. In order to correct this situation, there must be regular alteration of the स्वर. अगर निरोगी रहना है तो घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटे में आपका स्वर बदलना ही चाहिए. The type of sickness which occurs generally indicates which nadi and energy system has been flowing excessively. अब देखो, अब बीमारी को भी अगर हम देखते हैं तो बीमारी को देख के हमको पता चल जाता है कि कौन सा स्वर बिगड़ा हुआ है. अब तो आप और मैं भी तज्ञ की तरह बात कर सकते हैं, राइट? बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू विल अंडरस्टैंड दैट विच स्वर इज इनटू इम्बैलेंस. यहाँ पे उन्होंने थोड़े एग्जाम्पल दिए हैं. मेनी प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर डाइजेशन. देखो, अगर पचन क्रिया बिगड़ी हुई है और गैसेस होना, फ्लैट्यूलेंस, इंडाइजेशन, अपचन, डायरिया, जुलाब, डिसेंट्री, कॉलेरा, डिस्पेप्सिया, एज वेल एज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. और अगर श्वसन क्रिया की, पचन क्रिया के प्रॉब्लम, श्वसन क्रिया के प्रॉब्लम, और उसके साथ में मेल इम्पोर्टेंस, यानी पुरुष अगर सेक्स नहीं कर पा रहा है, हाँ, अगर तो उसको इम्पोर्टेंस की प्रॉब्लम है, तो ये सब ज्यादा ईड़ा चलने के वजह से होता है. ईड़ा ज्यादा चलने के वजह से होता है. On the other hand, such stress related problems as hypertension, acidity, अल्सर, ये पिंगला ज्यादा चलने के वजह से होता है. अब हम भी पहचान पाएंगे कि पिंगला बिगड़ा हुआ है या कौन सा स्वर बिगड़ा हुआ है. बीमारी को देखते ही पता चल जाएगा. The Shiva Swaroday advises that for good health, the sadhaka and the yogi should maximize the flow of ida during the day and flow of pingla at night. इसलिए दिन में चले सूर्य, चंद्र, और रात में चले सूर्य. इसको हमने करना है. We should keep in mind that the yogi's life is dedicated to sadhana and not household duties. Nevertheless, by adjusting the swara in such a way, the natural tendency of the body to become overheated during the day and overcool at night is counterbalanced with wide-reaching effects. ये भी सर ने बहुत अच्छी तरह हमको समझाया था कि रात में शरीर, देखो हार्ट अटैक का समझाया था उन्होंने, हार्ट अटैक किसे कहते हैं और हार्ट का रुकना किसे कहते हैं. तो आघात और रुकने में बहुत फर्क है. रात को शरीर बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए और दिन में शरीर ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए. ओवरहीटिंग या ओवरकूलिंग नहीं होना चाहिए. The overheating and undercooling of the body can be rectified by a correct sleeping position at night. In fact, an investigation carried out in India showed that out of
48 dyspeptic patients, 2/3 slept on their right side as opposed to their left. जिन जिन लोगों को एसिडिटी की तकलीफ है ना, उनको पूछो कि आप रात भर कौन से साइड पे सोते हो, वो लोग कहेंगे राइट साइड. ओके, तो लेफ्ट साइड में अगर आप सोते हो तो एसिडिटी की प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो सकती है. The control group consisted of 7 healthy people who normally slept on their left side. When these people were made to sleep on the right side, after 1 week, they began to show signs of sluggish digestion. जो लोगों को राइट साइड में सुलवाया गया ना, उनका पचन बिगड़ता हुआ दिखा गया. When they were allowed to resume their usual left-sided sleeping position, their stomach disorders were automatically rectified. और फिर जब उनको लेफ्ट में सोने को कहा गया, तो अपने आप पचन के प्रॉब्लम खत्म हो गए. Another survey of asthmatic patients showed that 7 out of 10 slept on their backs. सीधे सोते हैं ना, उनको अस्थमा का, श्वसन का प्रॉब्लम आता है, इसलिए सीधा सोना भी अच्छी बात नहीं है. Even if you are not suffering from any chronic or acute ailment, you can avoid any forthcoming stomach or respiratory complaint by sleeping in the correct way. लेफ्ट साइड पे ही, रात को लेफ्ट साइड पे ही सोना है. ओके, दिन में अगर आपकी सूर्य चालू करनी है और पचन के लिए थोड़ी देर के लिए आप वामकुशी ले सकते हो, लेकिन रात को तो हमें सूर्य को चालू रखना है, तो लेफ्ट साइड में सोना है. Once the disorder has actually set in, a change in the flow of the swara can bring some relief. जिनको तकलीफें है, अगर वो स्वरा उनका करेक्ट किया जाए तो उनको बहुत राहत मिलती है. If there is too much heat in the body, lying on the right side can help cool it. अगर शरीर में हीट बढ़ गई है तो आप राइट साइड पे सो जाइए, ताकि आपकी चंद्र चालू हो जाए और फिर शरीर ठीक हो जाता है, ठंडा हो जाता है. Conversely, when the body is excessively cold, lying on the left side can help to warm it. ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, लेफ्ट साइड में सो जाइए, बॉडी हीट अप हो जाएगा. During a fever, active पिंगला नाड़ी should be purposely blocked to balance the temperature. जानबूझ के ईड़ा पिंगला को बंद करना है अगर बुखार है तो, ताकि बुखार उतर जाए. Before the actual onset of a disease, the flow of the swara becomes disturbed, and if this is noted beforehand, then the imbalance can be rectified and the sickness averted. अब देखो, अब हमारा ध्यान स्वरों पे all the time रहने लगा है. अगर स्वर पे तुम्हारा ध्यान है और अगर ध्यान में आए कि नहीं साइकिल बिगड़ रही है, तो कुछ ना कुछ होने वाला है ना, या तो आपको कोई बुखार आने वाला है या कोई तो तकलीफ होने वाली है, तो अंदाजा लग जाता है, तो पहले से ही हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, ताकि जो भी बीमारी या जो भी अटैक आने वाला हो उसकी ज्यादा तकलीफ ना हो. फॉर एग्जाम्पल, अस्थमैटिक्स फीलिंग एन अटैक कमिंग ऑन कैन ब्लॉक द एक्टिव नॉस्ट्रिल टू हेल्प प्रिवेंट और लेसन द सिवियरिटी ऑफ द अटैक. जिनको मालूम है कि अभी अस्थमा का अटैक आने वाला है, पहले से ही नाड़ी को ब्लॉक कर दो ताकि वो अटैक ना आए. और those who suffer from headache should first check their digestion and make sure that they sleep on the left side. हेडेक है, पित्त में हेडेक होता है, राइट? तो अगर हेडेक है तो लेफ्ट साइड में सो जाओ ताकि आपका हेडेक कम हो जाए. When the headache occurs, they should then block the active nostril and stimulate the other. पिंगला को बंद करो, ईड़ा चालू करो, तो हेडेक उतर जाएगा. राइट, आई थिंक इट्स टाइम अप. और ये अस्थमासाठी कुठली सांगितली तुम्ही नाडी? सेम ईडा आणि अस्थमॅटिक पेशंट्स, दे हॅव टू स्लीप ऑन देअर लेफ्ट साइड. वामकुशी घ्यायची, डाव्या पिंगळा बाजूला चालू- झोपायचं, पिंगळाला पिंगळा चालू करायची. पिंगळा चालू ठेवायची. आपलं आणि म्हणजे आपल्याला सरांनी जे शिकवलं आणि त्याच्यात फक्त एकच फरक आला. आपल्याला सरांनी सांगितलं होतं की सूर्यनाडी चालू झाल्यावर 10 ते 15 मिनिटांनी तुम्ही जेवायचं. हो, याच्यात सांगितलंय की इडा चालू असताना जेवा आणि पचवण्यासाठी सूर्यनाडी पाहिजे. म्हणजे ह्याच्यात बस सांगितलंय इडा तुम्हाला जास्त तिखट किंवा असं काही जे काही नाही जेवणाचा नाही, प्रकार आहे. जर तुम्हाला अगदी चमचमीत काय खायचं असेल तर इडा चालू पाहिजे. इडा चालू. नॉर्मल जेवण नाही. नॉर्मल जेवण आपण सूर्यामध्येच करायचं. तेच आणि तर सरांचं जे सांगणं आहे ना, 1 तास सूर्यनाडी चालणार आहे. 15 मिनिटानंतर तुम्ही जेवायला बसलात तर अर्ध्या तासात तुमचं जेवण होतं. तुमचं जेवण म्हणजे होतं. पुढच्या 15 मिनिटं आपल्या स्मॉल इंटेस्टाईन मधनं बाईल ज्यूस रिलीज व्हायला वेळ लागतो ना ग. हो, नाही ते नाही म्हणत आहे, ते बरोबर आहे. पण
इथे फक्त हाच फरक आला की हा त्यांनी आपल्याला सांगितलं की चमचमीत हे पदार्थ. जेवणासाठी इडा चालू पाहिजे. सगळ्या आपल्या जेवणासाठी नाही, चमचमीत जेवणासाठी जेवणासाठी. इडा. हा हा. पण त्यांनी आपल्याला सांगितलं कुठल्याही कुठल्याही जेवणासाठी जेवणासाठी. सूर्यनाडी पाहिजे. बरोबर बरोबर. बरं, आता इथे हे सगळे असं प्रॅक्टिकल आस्पेक्ट सगळा इकडे संपतोय आणि पुढचा चॅप्टर आहे त्याच्यामध्ये तत्वविचार हा घेतलेला आहे. ह्याचे पेजेस मी फोटोज काढून पाठवून देते, जरासा नजर मारून घ्या तुम्ही. टुमॉरो वी विल बी रीडिंग अबाउट द तत्वज अँड द षण्मुखी मुद्रा, डायरेक्शन, ड्युरेशन, लेंथ सगळंच आहे ह्याच्यामध्ये. कशी प्रॅक्टिस करायची, प्रॅक्टिस ऑफ दी तत्वाज डेली, आणि मग तत्व साधना आणि छाया उपासना हा आय थिंक दॅट इज द लास्ट चॅप्टर. So tomorrow we will be studying the elements in relation to the swara. थांबूया? Okay, thank you so much. उद्या भेटू.